हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेके एग्ज़ाम कोच। आज हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, एक ऐसा टॉपिक जो जेके एसएसबी, जूनियर असिस्टेंट, जेके पीएसआई, नैब तहसीलदार, एमटीएस और ऑलमोस्ट हर रीजनिंग बेस्ड एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट बेनिफिट देता है। मैं जानता हूँ आप सब कितनी मेहनत कर रहे हो और इसीलिए मैं रोज़ फ्री में हाई क्वालिटी क्लासेस लेकर आता हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे वो मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स डेली लेकर आ सकूं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपका सिलेक्शन तक साथ दूं। चलिए फिर शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जेके एसएसबी में सिलेक्शन चाहिए तो कोडिंग डिकोडिंग को मास्टर करना ही पड़ेगा और ये क्लास आपको वही एज देगी। एक बार लेट्स गो टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि मैंने यहाँ पे बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको बताए हैं, और बाकी का इन कंसेप्ट को पढ़ के हम सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे। एक बार देखते हैं, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये है लेटर शिफ्टिंग। आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे होंगे, और खासकर जो जेके एसएसबी में वो बड़ा इजी लेवल रहता है, आपको आगे आगे क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक एक लेटर को +1 या -1 या +2, -2, +3, -3 इस तरह से शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैट, आपको क्वेश्चन आएगा कैट विल बी कोडेड एज DBU, CAT DBU। अब इसमें क्या है, आपको CAT दिया है, CAT को DBU में उन्होंने बोला है, राइट। अब आपने देखना है कि इसमें चेंज क्या किया है। इन्होंने क्या किया, C का D बना दिया है, A का B बना दिया है, T का U बना दिया है। इन्होंने जो लेटर है, जैसे C के बाद D आता है तो +1 कर दिया है, A को भी +1 कर दिया है, A के बाद B आएगा, तो T को +1 कर दिया, T के बाद U आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फ़ाबेट की पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट। जैसे एक बार आप देखो यहाँ पे, अल्फ़ाबेट की पोजीशन कैसे चेंज होगी, देखना, ध्यान से देखना। जैसे ए का नंबर 1 है, ए को हम 1 बोलेंगे, बी को हम 2 बोलेंगे, सी को हम 3 बोलेंगे। ऐसे ही ए से लेके जी तक, जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी एक नंबरिंग है, जो उनका सीरियल नंबर है उसी को हम उसका नंबर देंगे, ठीक है ना। जैसे जेड को हम बोलेंगे 26। अब इन्होंने एग्जांपल दिए कि डॉग इज कोडेड एज 4157। तो ये क्या है, 4 क्या है, 4 है डी की पोजीशन, 15 है ओ की पोजीशन, और 7 है जी की पोजीशन, ठीक है। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। एक तीसरा कंसेप्ट होता है, इसमें आती है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग में क्या होता है, जैसे CAT है तो इसको बना देंगे वो TAC, ठीक है। आगे क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको समझा दूंगा। आगे आता है सब्सटीट्यूशन कोडिंग। सब्सटीट्यूशन कोडिंग में क्या होता है, हर एक लेटर को किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस कर देते हैं, आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा। पांचवा कॉन्सेप्ट है जंबल कोडिंग। जंबल कोडिंग में क्या होता है, स्टेटमेंट को मिक्स करके दिया जाता है, मैपिंग ढूंढनी होती है, राइट। कोई स्टेटमेंट्स होंगी उनको मिक्स करके दिया होगा, हमें उनकी राइट मैपिंग ढूंढनी है। इसी के साथ आगे ना क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपको बड़े आराम से ये जो सारा मैं समझाऊंगा, आप बस ध्यान रखो कि आप कॉपी पेन लेके बैठो और खुद भी करने की कोशिश करो। रीजनिंग को करने का जो बेसिक मतलब है वो बस ये है कि रीजनिंग आपके जो माइंड को शार्प करेगी,
अगर किसी का दिमाग, कोई सोचता है कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, अगर वो रीजनिंग पढ़ेगा उससे उसका दिमाग भी तेज़ होगा, और जिसका ऑलरेडी तेज़ होगा उसको जो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया है कैट इज कोडेड एज DBU, CAT इज कोडेड एज DBU, DOG कोडेड एज। अब आपको पता है CAT, इसका कोड हमें क्या दिया हुआ है? इसका कोड हमें दिया है सर DBU। C से D जा रहे हैं, क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। A से B जा रहे हैं, +1 हो रहा है। और T से U जा रहे हैं, +1 हो रहा है। तो अब हम, इन्होंने मांगा है कि डॉग का क्या कोड होगा, DOG का। तो D का +1 करेंगे क्या होगा? E, O का +1 करेंगे क्या होगा? P, G का +1 करेंगे क्या होगा? H। चारों में से कोई ऑप्शन है? EPH, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको बात समझ आई? बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। इसी तरह से लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे और इसके बाद मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट दूंगा वो आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SKY कोडेड एज TLZ, मून कोडेड एज। अच्छा, देखने में थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे होंगे। SKY, एस के बाद क्या आता है? T, K के बाद क्या आता है? L, Y के +1 करेंगे तो क्या आएगा? Z। इसमें भी +1 किया हुआ है सबको। तो इन्होंने हमसे मांगा है मून का क्या होगा, मून का क्या होगा। अब देखो, इसको करने के बड़े तरीके हैं। आप तो, मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और भी जो इसकी ट्रिक्स हैं वो पता चलेंगी। जैसे यहाँ पे PQ दिया है तो ये तो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। M से जाएंगे तो क्या होगा? N आएगा। O से जाएंगे क्या आएगा? P आएगा। फिर O से P आएगा। N से MNO, राइट। NPPO, दिस इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे हमें इन्होंने कहा है कि एप्पल इज कोडेड एज 1, 16, 16, 12, 5। तो बर्ड की क्या कोड होगी? अब एप्पल है APPLE, राइट। एप्पल का कोड हमें दिया है 1, 16, 16, 12 और 5। आपको पता है जो A है, A का नंबर क्या है? 1 है। P का नंबर क्या है? 16 है ना। E का नंबर है 5। तो ये जो कोड है, ये कोडिंग क्या है? जो अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर है वो हमें दिया हुआ है एज कोड। तो अब हमने BIRD का निकालना है। अब B का क्या है सीरियल नंबर? B का 2 है जी। I का क्या है? I का क्या है? ABCDEFGHIJ, है ना। ABCDEFGHIJ। I कौन सा है? 9th नंबर पर है, तो इसको 9 लिख देंगे। R कौन से नंबर पे है? J। KLMNOPQRSTUVWXYZ, राइट। R कौन से नंबर पे है? R है हमारे पास 17 नंबर पे, राइट। 17th पे, 18th पे है। इसकी आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक होती है EJOTY। ये ट्रिक में क्या होता है, ये आपको 5th पोजीशन है, ये 10th है, ये 15th है, ये 20 है और ये 25th है। तो आप इनके आसपास देख सकते हैं। जैसे कि हमें मांगा है R कौन सी पोजीशन पे है ना। हमें पता है T जो है, T होगा 20 पोजीशन पे, S होगा 19 पे, तो R होगा 18th पे, राइट। R आ गया हमारा 18th पोजीशन पे। अब लास्ट में D सबको पता है कौन सी 4th पोजीशन पे है। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? 2, 9, 18, 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, EJOTY वाली, एक बार इसको मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि आपको हेल्प कैसे करेगी। बड़े सारे बच्चों को जो है
पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट ये रिमेंबर नहीं होती है ना, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने लिखना है EJOTY। याद करना बड़ा आसान है। इजोटी, ये 5th है, ये 10th है, ये 15th है, ये 20 है और ये 25 है। बात समझ आई? अब जैसे मान लो आपको बोल दिया डी, डी की पोजीशन बताओ, तो डी आपको पता है ई के पास आते हैं, ई से एक पहले है तो डी की आ जाएगी 4। अभी कोई भी मान लो क्यू मान लिया मेरे से, क्यू, तो मुझे आता है PQRST, है ना, या MNOPQ। ओ के बाद आता है 2 बार आया है ना, ओ अगर 15 पे है तो क्यू क्या हो जाएगा, 17 पे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? या मेरे से मांग लिया, मान लो एक्स मान लिया, मुझे पता है एक्स के बाद वाई आता है, तो अगर वाई 25 है तो एक्स क्या होगा, 24। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आराम से याद हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो। अगर याद नहीं भी होता है तो पेपर में आप इसको कर सकते हो, लिख के कर सकते हो। चाहे एक आपको ट्रिक बताऊंगा, जब आपको पेपर मिलेगा ना, ये ट्रिक्स मैं बाद के लिए रखता हूँ, लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा कहीं अपने पेपर के पीछे, जब आपको बोलेंगे कि खोलना नहीं है, तो आप ए लिख सकते हो, है ना, ए से लेके जेड तक आप पहले ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो, नीचे उनकी नंबरिंग लिख सकते हो। जब आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे होगे, कहीं पे अटक गए, किसी का पता नहीं चल रहा, तो 1 सेकंड में पेज फ्लिप किया, वो देखा और आगे मूव ऑन किया। बात समझ आई? कुछ जो ट्रिक्स हैं वो आपको एग्ज़ाम में यूज़ करनी पड़ती हैं। ये अनफेयर तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं जब एग्ज़ाम देता था ना, मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया था, है ना, प्रीलिम्स JKS का, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हमें उन्होंने क्वेश्चन पेपर दे दिया और उन्होंने कहा कि यार आप अभी इसको खोलोगे नहीं, अभी फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स आप इसको ओपन नहीं करोगे, जब बेल होगी आपने तभी ओपन करना है, उसकी जो सील होती है उसको तभी ब्रेक करना है। चलो वो तो बिल्कुल सही बात है, सील उस टाइम ब्रेक करनी है, लेकिन अब आपने हमें दिया हुआ है तो हम ऐसे झांक तो सकते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल वो बंद है, तो आप पेजेस को थोड़ा सा फ्लिप कर सकते हो जिससे कि वो सील ब्रेक ना हो, और आप क्वेश्चंस देख के रख लो, है ना। 4-5 आप पेज फ्लिप कर लो, 5-10 मिनट का जो टाइम होता है, 10 मिनट बहुत होते हैं। उस टाइम पे आप जो क्वेश्चंस हैं, आपको इजी इजी क्वेश्चंस है, आप उनको उसी टाइम मार्क कर लो, है ना। एक छोटा सा मार्क लगा दो, डॉट लगा दो उसके आगे, जिसका आंसर आपको पता है, ताकि जैसे आपको OMR मिले उसी टाइम आप उसको मार्क कर दो, और आपका टाइम कितना बच जाएगा। ऐसे आप अगर 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन भी देखते हो इस तरह के, क्योंकि आपने नज़र ही मारनी है। मान लो आप 10 क्वेश्चन के लगा दोगे तो आपको करने हैं सिर्फ 90 क्वेश्चन बाकी के टाइम में। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, वो आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम प्रेशर के टाइम पे आपको आसान करने में हेल्प करती हैं। यार मैं बहुत आपको बातों में उलझा देता हूँ, आगे चलते हैं। आई एम सो सॉरी। मेरा जो मतलब है वो ये है कि आपको क्वेश्चन कराऊं, ना कि आपको बातों में लगा के रखूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। RAT इज कोडेड एज SBU। वेरी सिंपल, सेम है, +1 हो रहा है, R से +1 हो रहा है S में, A से +1 हो रहा है B में, T से +1 हो रहा है U में। तो कैट का क्या होगा, D, B और T का क्या होगा, Q। वेरी सिंपल, दिस इज वेरी बेसिक, राइट। अच्छा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें उन्होंने कहा है कि PEN इज कोडेड एज QFO। अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, P से Q क्या हो रहा है, +1, E से F क्या हो रहा है, +1, और N से O क्या हो रहा है, +1। तो एयर का क्या बनेगा। आप इसका आंसर जो है कमेंट में लिखो, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी धीरे धीरे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेड, RED। इसका कोड लिखा हुआ है 1854। तो हमें बताना है ग्रीन का क्या होगा, ग्रीन का क्या होगा। आपको पता है D4 है, E5 है और R18 है, मतलब सीरियल नंबर है। अगेन जी कहाँ आता है, एक साइड में लिख देते हैं EJOTY, ठीक है। तो यहाँ पे जी कहाँ आ रहा है, EFG, है ना, 7वें नंबर पे आ रहा है। आर कहाँ आ रहा है,
आर तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 18वें नंबर पे आ रहा है, अब धीरे धीरे याद हो जाएगा ना। 5, 5 और एन किस पे आ रहा है, एन का क्या नंबर है, एन का 14 है कि 15 है, ये बताओ। जब आपको पता है EJOTY, एन किसके पास है, MNO है ना, MNO, अगर O 15 है, एन कितना होगा, MNOPQR, JKL MNO PQR। अब बात समझ आ रही है, तो एन कितना है, 14 है ऑफ कोर्स, तो क्या हो जाएगा 14। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 7, 18, 5, 5 और 14, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ आई। अच्छा, एक और ट्रिक होती है बड़ी अच्छी, वो आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे सारे। आई होप कि जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग के लिए पढ़ रहा है उसको थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी, समझ आ रहा होगा कि कैसे होता है। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, यहाँ से हम काफ़ी एडवांस लेवल पे जाएंगे। बॉय इज कोडेड एज 25OP। अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इनने पूछा है CAT, इसका कोड क्या होगा, CAT का कोड क्या होगा, ध्यान से देखो, BOY CAT क्या कोड होगा, 25 का क्या मतलब है। हमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर ली है, P को लास्ट में ले लिया है, O को वहीं पे रहने दिया है, और Y की जगह इन्होंने क्या किया है, Y को इस तरफ ले आए हैं, लेकिन Y का नंबर दे दिया है ना। अब इस हिसाब से हमने अगर इसको लिखना हो तो T का नंबर क्या होता है, 20 है ना। A को हम सेंटर में रहने देंगे और वहां क्या लिख देंगे, C। लेकिन क्या ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, आप बोलोगे क्वेश्चन गलत है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर कभी आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपका ये आ रहा है लेकिन आप बोलोगे यार क्वेश्चन गलत है, नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। रीजनिंग में क्या होता है कि आपका जो मोस्ट स्पेसिफिक, जो आपको मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन होगा, आपको वो चूज करना है। तो इनमें से कौन सा मोस्ट रेलेवेंट है, इतना तो पता है कि AC आएगा लास्ट में, है ना। इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो ये होगा। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में नंबर नहीं दिया है ना, लेकिन T तो दिया है, अब T की वैल्यू ये 20। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, होम कोडेड एज IPNF HOME, इसका कोड हमें क्या दिया है, यहाँ नीचे लिखता हूँ, IPNF। हमें इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है WIFE, वाइफ का कोड मांगा है, इन्होंने मांगा है वाइफ का कोड WIFE। इसका क्या कोड होगा, आप देखो, ये देखने में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आपको डर लगेगा जब आप इस तरह का देखो IPNF कहाँ से आ गया। आपने कुछ नहीं करना है, देखना है, यहाँ तो ऐसे क्वेश्चन में +1 होगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ +2 होगा, या -1 होगा, या -2 होगा। JKSSB का लेवल इससे ऊपर नहीं है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी गाइज, इससे ऊपर का जो कोडिंग डिकोडिंग का लेवल JKSSB का नहीं है। +3 कर देगा, कहीं +4 कर देगा, +4 तो करेगा ही ना, +4 -4 नहीं करेगा, +3 -3 कर सकता है एट द मैक्स। यहाँ पे देखना है H और I के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, क्या आपको H और I के बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है, OPMNEFHI, है ना। +1 नहीं किया हुआ है यार, कुछ भी नहीं है, तो W+1 करेंगे क्या हो जाएगा, WX, I का करेंगे क्या हो जाएगा, JF का करेंगे क्या हो जाएगा, GE का करेंगे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, XJGF। बात समझ आई, इजी था, कोई इसमें मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। चलो इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, COLD, कोल्ड को हमें दिया हुआ है DPME, HEAT, हीट का बताना है क्या होगा, है ना। देखो यार सिंपल सी बात है, CDM, कोल्ड का क्या है, C से D कर गए, O से क्या P चले गए, L से M चले गए, D से E चले गए, +1 है, वेरी सिंपल। इसका आप कमेंट में बताओ मुझे क्या आंसर होगा। ये मैं बिल्कुल बेसिक, जिसका इससे लेवल ऊपर है, जिसको लगता है कि वो ये सब जानता है, वो इस क्लास को स्किप कर सकता है। मैं उन लोगों लिए करा रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम JKSSB का दे रहे हैं या पहले दे चुके हैं, और उनको रीजनिंग अपना बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है। ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। KING, किंग हमें दिया है JHMF, हमें निकालना है क्वीन का क्या होगा, QUEEN, राइट। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या किया है, -1 किया है, J से K जाने में +1 है, यहाँ से यहाँ आने में -1 है, HIMN और FG, -1 किया है, यहाँ पे -1 कर दो, क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, है ना, PQR, बात समझ आ रही है। अच्छा आगे क्या आ जाएगा, U से -1 कर लो यार, एक मिनट। यहाँ पे किया -1, ठीक है ना, K से J पे गए हैं, तो Q से किस पे जाएंगे, P पे जाएंगे ना, Q से जाएंगे P पे -1, ST, P से जाएंगे, U से जाएंगे T पे, E से किस पे जाएंगे, D पे, D, और N से किस पे जाएंगे, M पे जाएंगे, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, PTDDM, इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। बात समझ आई, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गया। चलो आगे चलते हैं। कर्ल कोडेड एज, देखो ये टाइपिंग एरर आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है कि ये टाइपिंग एरर हुआ है, रीजनिंग का मतलब ही ये है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखती है रीजनिंग, ठीक है ना। अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप कोई भी जो पेपर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको निकाल सकते हो। इवन अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है, आप बड़े सारे क्वेश्चन वैसे भी निकाल सकते हो, आपको आंसर ही नहीं पता, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटेजी से आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, और आपकी जो अप्रोच है वो क्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गर्ल इज कोडेड एज IGTK, राइट। बॉय विल बी कोडेड एज GIRL, का कोड दिया है IGTK, राइट। अब हमें बताना है बॉय का क्या होगा, BOY, बॉय का कोड क्या होगा। यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, GHI +2 है, I, यहाँ पे क्या हो रहा है, GHI, है ना, RST, ये +2 हो रहा है, यहाँ पे R से T जाने में +2 है, KL, L से K भी क्या है, -1 हो रहा है, I से G में क्या हो रहा है, यहाँ +2 था तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। बात समझ आई, आपको पैटर्न समझ आ रहा है। यहाँ पे GIRL, पहले +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -1 हुआ। एक तो इसको करने की अप्रोच ये है, ठीक है। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है, सेकंड हो सकती है कि यार आप सोचोगे ये G और ये जो I है ना, इसको इन्होंने एक्सचेंज कर लिया आपस में, इसको एक्सचेंज कर लिया है, R से T में जा रहे हैं, +2 कर लिया, और L से K में जा रहे हैं तो -1 कर लिया, है ना।
आपका सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब बॉय का क्या करें, जब हमने बॉय का करना है, अगर फर्स्ट अप्रोच से करें तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे +2 करेंगे, डी आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम ओ से करेंगे, ओ से करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। बात समझ आई। +2 करना है ना हमने, करना क्यों है, हमने लास्ट की दो पोजीशंस को बराबर ले लेना है। जैसे वाई है, वाई को यहाँ पे क्या किया है, लास्ट वाले को क्या किया, -1 किया है ना, -1 किया है ना। जब वाई को हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब आपको ओ का डिसाइड करना है, आपको ओ ओ कहाँ पे लेना है, +2 लेना है, -2 लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 वर्ड वाला दिया होता तो फिर आपके लिए थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी थी। लेकिन जबकि यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड जो है वो 4 का दे दिया और एक हमें दे दिया है 3 का। बात समझ आ रही है। इस मोमेंट पे इसका क्या हो सकता है, कोई कोई बताएगा मुझे। आप दिमाग लगाओ। POY, क्या पैटर्न ढूंढेंगे हम, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, +2 +1 +1, ऐसा कर सकते हैं क्या हम, इज इट पॉसिबल। चलो इसको एज ए डिस्कशन रखते हैं, आगे आगे चलते हैं यार। बीच में रीजनिंग का होल जो मतलब है वो ये नहीं है कि आप सही क्वेश्चन कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आसान कर रहे हो, मुश्किल कर रहे हो। रीजनिंग से आपकी जो सेंस है, आपका जो दिमाग है वो तेज होना चाहिए, बाकी किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, क्लॉक इज कोडेड एज CLOCK, DPMDL, ठीक है। क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है यहाँ पे, K से L में +1 दिख रहा है। अब L से P, M से O, C से D, +1 दिख रहा है। MNO क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। ये L से P में क्या दिख रहा है, L से P में क्या नजर आ रहा है आपको, MNOP +4 नजर आ रहा है ना। तो वॉच का क्या कोड होगा, यार WATCH, सिमिलर कर लो यार, कुछ नहीं है। W के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या था, +1, X आएगा, है ना। A का क्या आएगा, BCD, L के बाद क्या आया, +4 आया ना। वो बात समझ आ रही है मेरी। L के बाद क्या आया है, L के बाद आया है +4। अब इसको सोचने के भी यार बड़े अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। बड़े सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, वो ऐसे क्रॉस कर देते हैं। मतलब साइड वाला ठीक है, LMCD, तो ये ऐसे हो जाएगा, OP ऐसे हो जाएगा। मैं आप एक बार देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। लेट मी जस्ट इरेज दिस। देखो, CLOCK, इसको लिखा है DPMDL। अब K से L +1 हो गया, C से D +1 हो गया, C से D +1 हो गया, राइट। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है ना, OPLM, +1 है लेकिन डायगनल में है। बात समझ आ रही है। वॉच में WATCH में करते हैं, +1 किया, H से क्या आएगा, I आ जाएगा, ठीक है। W से आ गया X। अब C से हमने क्या करना है, C से आ जाएगा D, A का यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा। बात समझ आ रही है। होगा क्या, +1 ही होगा ना, होगा तो +1 ही। A की जगह क्या आ जाएगा,
पी आ जाएगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये बन जाएगा आपका एक्स यू पी डी आई। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? एक्स, अच्छा इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आई एम सो सॉरी। एक्स बी यू डी आई लिखा है, हमारा जो आंसर आ रहा है एक्स यू बी डी आई। तो और सी बात है, ये आंसर है, बस ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है। आगे चलते हैं यार एक बार, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जेके एस एस बी के जो पी वाई क्यूज हैं वहां से उठाए हुए हैं। जो कि पी वाई क्यूज लास्ट ईयर के जो पी एस आई के पेपर हुए हैं, जो वेटनरी असिस्टेंट के पेपर हुए हैं, स्टॉक असिस्टेंट के पेपर हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए हैं जो पुराने, और इवन एमटीएस के पेपरों से उठाए हैं। इनमें क्या था कि बड़ी सारी जो मिस्टेक्स थी वो पेपर में थी, तो मैंने सीधे उठा लिए हैं। मैंने वो मिस्टेक्स जो हैं वो प्रॉपरली रेक्टिफाई नहीं करी हैं, तो उनमें से बड़े सारी शिफ्टों में जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे गलत थे, उस वजह से ये थोड़ा सा मिसमैच आ रहा है। बट पॉइंट इसकी आपको रियल टाइम में ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। रीजनिंग का मतलब ही वो है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पी ए आर आर ओ टी, बड़ी बार क्या होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन गलत होता है पेपर में। हम अपना कोई ना 10 मिनट उसी पेपर में निकाल देते हैं, उसी क्वेश्चन पे निकाल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, पूरा पेपर खराब हो जाता है और लास्ट में पता चलता है कि क्वेश्चन ही गलत था। उसका तो 1 नंबर सबको मिल जाएगा, लेकिन जो आपका टाइम 10 मिनट के उसकी कॉम्पनसेशन कौन करेगा? बात समझ आई? इसलिए जो रीजनिंग है थोड़ा सा डरावना भी हो जाता है। आगे देखते हैं यार। पैरट है, पैरट को कोड दिया है क्यू पी, आपको नजर आ रहा होगा क्या चीज है यहाँ पे, है ना। आर को क्या दिया है, एस एस पी यू, वेरी सिंपल है। +1 किया हुआ है सबने, है ना। पी से क्यू जा रहे हैं, ए से बी, आर से एस, आर से एस, ओ से पी, टी से यू। ईगल का क्या होगा, ई से जाएंगे एफ, ए से जाएंगे बी, एफ बी वाले ये दो तो कैंसिल हो गए। जी से जाएंगे एच, एफ बी एच, ये ठीक है, यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है। एल से क्या आएगा, एम, यहाँ भी कंपटीशन चल रहा है। ई से क्या आएगा, ई से एफ आएगा। तो इससे अच्छा हम शुरू से ना देख के लास्ट से देखते तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। आगे चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 है, सन इज कोडेड एज, सन इज कोडेड एज टी बी ओ, राइट। तो हमें बताना है कि जो मून है उसका क्या कोड होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है गाइस, कोई इसमें मुश्किल की बात तो है नहीं, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन। सन का जो कोड है वो क्या दिया हुआ है हमें, एक बार देख लो क्या कोड दिया है। एक बार लेट मी जस्ट गो टू द क्वेश्चन अगेन। थोड़ा सा यार मेरा लैपटॉप भी आवाज़ कर रहा है, पुराने मॉडल का लैपटॉप है, हीट हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ तो करेगा। अब देखो, मैं ना तो कोई प्रोफेशनल हूँ जो मेरे पास इतने रिसोर्सेज हों, जो घिसा पिटा मेरे पास चल रहा है काम, मैं उससे चला रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। आई होप कि आप इस छोटी सी इंटरप्शन को माइंड नहीं करोगे, ठीक है ना। चलो छोड़ो, माइंड कर भी लोगे तो मेरा क्या जा रहा है। आगे चलते हैं। ने पढ़ना है वो कहीं से भी पढ़ लेगा। कल को मैं चैनल डिलीट भी कर दूं, कहीं चला भी जाऊं ना, वीडियो अपलोड करूं, आप तो पढ़ोगे ना। तो चलो आगे देखते हैं। सन इज कोडेड एज TVO, SUN TVO। बात समझ आई? NOVU और UV और ST, +1 है। मून में सबको +1 कर देंगे यार, देख लो अपने हिसाब से आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, मतलब इजी है। रोड इज कोडेड एज ROAD। क्या कोड दिया, लास्ट से लिखना हमेशा, 4, 1, 15 और 18। आपको पता है क्या है? EJOTY। 15 पे क्या था? वो था ना, ये 15 पे था, तो 15 पे, T 4 पे, A 1 पे है, R 18 पे है। सिंपली डेटा के लिख दो, डेटा क्या आएगा? 4, 1, 21। क्या आ जाएगा भाई? वेरी इजी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मील इज कोडेड एज MEAL। मील इज कोडेड एज 13, 5, 1 और 12। वेरी सिंपल। का आंसर आप दोगे, ठीक है? कमेंट में आंसर दो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इतना एक्सप्लेन करके समझा दिया अभी तक। आई होप कि आपको जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा समझ आ गया होगा। मेरा गला भी सूखना शुरू हो गया। और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। मैं दिया क्वेश्चन नंबर 17 में, स्टॉप इज कोडेड एज 20, 21, 15 और 16। वेरी सिंपल। सेम नंबरिंग दी है, आपने पोस्ट को करना है। बताओ कौन सा आंसर है, कमेंट करो। अच्छा, राइट इज कोडेड एज, राइट का कोड दिया है XB KQH। हमें बताना है स्टडी का क्या होगा। देखो यार, W से क्या होगा? X+1 है, R, I, D और E। क्या इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? कोई इसमें डरने की बात नहीं है। R से V कितना दूर है? RSTUV +4। I से K कितना दूर है? IJK +2। T से U कितना दूर है? +1। E से H कितना दूर है? EFGH +3। बात समझ आई? जिस कोड में ये लिखा है उसी कोड में ये लिख देना है ना? W से X जा रहे हैं, +1 था। R से V जा रहे हैं, क्या था? +4 था। तो S से +1 जाएंगे अगर, कितना होगा? +1। E आ जाएगा। E वाला कौन सा आंसर है? पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? बेसिकली मुझे तो इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, बट चलो आगे। JKSSB के पुराने क्वेश्चन है। और आपको एक बताता हूँ, अगर आप रिकॉर्ड में जाके चेक करोगे, जो JKSSB के मैक्सिमम जो पेपरों में है ना, चाहे आप कांस्टेबल का देखना, चाहे आप MTS का जो पेपर हुआ था 2020 में हुआ था शायद, उसमें देखना, चाहे आप एक स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हुआ था, रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन, लाइक 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे गलत होते हैं कि पेपर में, और ये रिपीटेड मिस्टेक है JKSSB की। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी तैयारी कर लो, है ना? क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन आ गया, उस पर लगे रह जाओगे, सारा कॉन्फिडेंस डाउन, बाद में आंसर की आएगी, पता चलेगा कि एक एक नंबर सबको मिल गया है, क्वेश्चन ही गलत था जनाब। जनाब खाली उस क्वेश्चन के लिए अगले 10 क्वेश्चन छोड़ के आ गए हैं, है ना? इसमें मैंने आपको बोला था +1, +2, -2, -1, +3, +-3। इससे ऊपर ये लोग जा ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखो, JKSSB इज कोडेड एज KLTT। JKSSB कोडेड एज KLTTC। KLPD होता है। ये पता है किसी को KLPD क्या होता है? कमेंट नहीं करना, सुना हुआ है मैंने KLPD कुछ ऐसे, मतलब कमेंट कर सकते हो,
बट ऐसे सुना हुआ है, आप लोगों ने सुना है क्या KLPD? क्या ये ज़्यादा रेलेवेंट टर्म है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन सुना था। अच्छा, CHSL क्या होगा? J का क्या चला है? J का हमने K बना दिया, K का L बना दिया, है ना। SS का TT बना दिया, B का C बना दिया, +1 किया है। C का D हो जाएगा, H का I हो जाएगा, S का T हो जाएगा, L का क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। देख लो यार कौन सा ऑप्शन है इनमें से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वर्क इज कोडेड एज WORK। 23, 15, 18, 11। MTS क्या होगा? का कोड क्या होगा बताओ? इसी के साथ आपको बताऊं, जो MTS की बड़े सारे लोग बोल रहे हैं 1500 वैकेंसीज हैं जो वो रेफर हुई हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की हैं शायद, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1500 नहीं, देर आर अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, जिसमें से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, और स्कूल एजुकेशन में तो खासकर बड़ी सारी जो वैकेंसीज है वो वेकेंट हैं जो MTS की हैं। तो लगभग लगभग मुझे जो उम्मीद है, ये मेरा पर्सनल गैस है, मतलब मैं कोई किसी को ज़्यादा वो नहीं करूँगा, एंडोर्स नहीं करूँगा, बट लगभग 5 से 6 हज़ार के करीब जो वैकेंसी हैं, 5000, 6000, इतनी वैकेंसीज जो हैं वो MTS की आपको आने वाले 2026 में मिल सकती हैं। तो जो भी लोग अभी तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन कर भी गए हो, तो आप लोग भर सकते हो यार फॉर्म। आपको तरीका बता दूंगा किस तरीके से आपको, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर भी ली है वो भी भर के जॉब ले सकता है आराम से, क्योंकि JNK में जो जॉब है वो मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो आपको तरीका बताऊंगा, अगर आपने डिग्री, आपने PhD भी कर ली है तो आप तब भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यार 20 क्वेश्चन आपके लिए यही थे। आई होप कि आपको जो इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। इसके साथ मैं आपको सोच रहा हूँ थोड़ा सा होमवर्क भी दूँ। होमवर्क दूंगा आपको, जस्ट वेट अ सेकेंड। आपको होमवर्क भी दूंगा मैं। होमवर्क आपको मिलेगा लगभग लगभग, क्या मिलेगा आपको, मैंने सारा रखा है यार सिस्टम, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये देखो, ये आपके लिए लगभग 20 क्वेश्चन है। आपने ये होमवर्क करना है, ठीक है। और इनके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, एक बार ध्यान से देख लो। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन है, 20 प्रॉब्लम्स हैं। P1 P2 मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। बाकी इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो अपने से, मतलब अपनी जो क्या करना, नोटबुक लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको खींच के 20 मिनट, 20-25 मिनट, 30 मिनट्स लगेंगे। या जो बिगिनर हैं जिसको टाइम लगेगा 40 मिनट्स लगा लो, या 1 घंटा लगा लो, है ना। 1 घंटे में आप ये जो सारा है इसको सॉल्व करो, आपको समझ आएगा। लास्ट में मैंने एक दिया कि क्रिएट योर ऑन कोड फॉर JKSSB, अपनी मर्जी से कोड बनाना है, ठीक है। और या आप हो सके तो कमेंट कर देना, नहीं तो आप कैसे मुझे बताओगे कैसे? तो आप टेलीग्राम पे यार, आपको अपना एक यूज़र नेम दे दूंगा या मेल दे दूंगा, तो आप उस पर भेज सकते हो। बाकी भेजने की ज़रूरत नहीं है यार, फॉर्मेलिटी है, मैं भी कहाँ देखूंगा, आपके अपने लिए है ना। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बंदे को देखूं। मेरा जो बेसिक मतलब था वो ये था कि आप सभी को थोड़ा सा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बताऊं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल के क्वेश्चन हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, अभी ये सिर्फ बेसिक से हमने शुरू किया है। एडवांस पे जाते जाते इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और आपको जो रीजनिंग है वो बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। चाहे आप फिर
एसएससी का एग्ज़ाम दो, सीजीएल का एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, वो तो बहुत ऊपर के लेवल का पूछता है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट, जेके पीएसआई, ये जो पेपर हैं ये तो ये हलवा है उनके आगे, ठीक है ना। आप कोशिश करो कि आप अपना जो टाइम है उसको लगाओ थोड़ा सा पढ़ाई में। और बाकी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर मत करना क्योंकि शेयर करोगे तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, शेयर भी कर लेना अगर कर सकते हो तो। और बाकी इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो बोरिंग तो नहीं होगी। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो वीडियो बोरिंग नहीं होगी, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। एक आपको पता होगा अगर कोई क्रिकेट खेलता है ना, अगर किसी ने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट में होता है, आई थिंक कि मैं बात तो कर ही सकता हूँ, मेरा मेरा चैनल है, मेरी वीडियो है, मैं चाहे लंबी बने, व्यूज़ कम आए, बात तो कर ही सकता हूँ ना। रीजनिंग पढ़ा रहा था बट अब दिल की बात करने का मन कर गया तो अब तो करूँगा ना, अब थोड़ी रुकूंगा, है ना। देखो, क्रिकेट जब हम खेलते हैं होता क्या है उसमें बेसिकली, एक होता है डिफेंसिव माइंडसेट, है ना। डिफेंसिव माइंडसेट कौन हो गया, जैसे आपने अगर शुरू शुरू में विराट कोहली को देखा होगा ना, जब नए नए साल में विराट कोहली था, विराट नए नए तो वो चौके मारता, छक्के नहीं मारता था। अभी भी उसने छक्के मारना अभी अभी शुरू करा है आईपीएल के बाद। तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट से खेलता था, अगर वो सेंचुरी मारता था तो 130 बॉल में 100 मार दिए, है ना। लेकिन आप अगर एक तरह से वीरेंद्र सहवाग को भी आप लोगों ने देखा होगा, वीरेंद्र सहवाग, वो क्या करता था, वो अटैक करता था, वो पहली बॉल से ही चौका मारता था और उससे बॉलर डर के रहते थे, है ना। चाहे टेस्ट हो, चाहे टी20 मैच हो, चाहे ओडीआई हो, तो उसका जो अटैकिंग माइंडसेट था वो बॉलर को पहले ही डरा देता था। वीरेंद्र सहवाग कोई बड़ा ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बेकार प्लेयर था, लेकिन जितनी स्किल्स विराट कोहली के पास हैं, जो स्किल्स विराट के पास हैं, जो खेलने का तरीका, जो रिस्ट विराट कोहली के पास है, जो जैसे फिट फीट हैं जो विराट कोहली के, है ना, फुटवर्क है, वीरेंद्र सहवाग का फुटवर्क तो है ही नहीं, वो खड़े खड़े मारता था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच, उसने टेस्ट में लगभग 2 बार ट्रिपल सेंचुरी मारी है, एक बार ओडीआई में मारी है डबल सेंचुरी, और टेस्ट में एक 295 भी मारा था, है ना। और एक बड़ा वंडरफुल करियर रहा है उसका। और अगर आप में से बड़े सारे लोगों का फेवरेट बंदा होगा वीरेंद्र सहवाग, मतलब आजकल जो बेसबॉल की बात होती है वो आज से 15 साल पहले बेसबॉल करके आया है। तो ये अप्रोच की बात है, आप पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करते हो आपको। अच्छा, ये सारे में अगर आप देखोगे ना, ये जो मैंने एमसीक्यू आपको कराए, एक और ट्रिक होती है, ये मैंने काफ़ी साल पहले देखी थी बट मैंने काफ़ी पेपरों में इसका देखा, मुझे ठीक ही लगा। इसमें क्या है कि जब आपको पता नहीं ना कि कौन सा ऑप्शन है, तुक्का भी मारना, तो आप ए को मार लो, डी को कभी तुक्का मत मारना, मतलब डी को बहुत कम तुक्का मारना। आप ए को, बी को तुक्का मार सकते हो, ए या बी, है ना। तो ये तुक्के भी चल जाते हैं, तो सोच समझ के, अब कोई तुक्के ही मार रहा है सारे डी को मार के आ जाएगा तो वो कोई फायदा नहीं है। मान लो आपने क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन है ना। एक आपको थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, है ना। जो वीडियो लास्ट तक देख रहा है उसको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊंगा। मेरी अप्रोच क्या रहती है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, डॉट डॉट ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, 1 4 1, ऐसे होते हैं, ठीक है ना, पेपर में। अब क्या होता है, मान लो मैंने सारे भर दिए हैं, है ना। मैंने जो फर्स्ट फेज मैंने स्टार्ट किया कि मुझे कितने आते हैं, 100 में से मान लो मुझे आते थे 40, 40 मुझे बराबर आते थे, ठीक है। मैंने वो लगा लिए, 40 के 40 लगा लिए। कुछ भर गए होंगे, कुछ ए होंगे, कुछ बी होंगे, कुछ सी होंगे, कुछ डी होंगे। अब हर एक पेपर में क्या होता है, एक चीज हमेशा आप देखना कांस्टेंट होगी, ए बी सी डी की जो रेशो होगी ना, वो बराबर रहेगी। मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो लगभग 24 25 जो होंगे वो ए होंगे, 24 25 बी होंगे, या ए हो सकता है 30 हो,
और डी हो सकता है 18 हो, है ना, इसके आसपास रहेंगे, लेकिन इनकी रेशो जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:1 रहती है। मोस्टली ऐसे रहता है 28, है ना, 26, ये आ जाएगा 22, और ये आ जाएगा ऐसे 20 करके, है ना, ऐसे करके रहती है बेसिकली। तो इनमें आपने क्या करना होता है, जब आपने 40 लगा लिए, आपको पता चल जाएगा यार मैंने जो डी हैं, मैंने 15 डी लगाए हैं 40 में से, है ना। मेरे जो ए हैं, ए मैंने लगाए हैं सिर्फ 8। मेरे जो बी हैं, बी मैंने लगाए हैं 8। और जो सी हैं, सी भी मैंने 8 लगाए हैं। अब इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको ये करना है कि यार मैंने 15 अगर डी लगा दिए ना, तो अब मैं डी नहीं लगाऊंगा। अगर मैं बाकी 60 क्वेश्चन में तुक्का मारूंगा या 30-40 क्वेश्चन में तुक्का मारूंगा, मैं वो चूज करूंगा। मान लो आपने बी, या बी आपने 3 ही लगाए हैं, है ना, 40 क्वेश्चन में, बाकी सब में बी मार्क करके आ जाओ, बी मार्क करके आ जाओ, बी को डार्क करके आ जाओ सब में। दिस इज माई स्ट्रेटेजी जो मैं करते आया हूँ, और दिस इज 100% सॉलिड प्रूफ। इसमें क्या होगा, आपके नेगेटिव कभी नहीं बनेंगे। इंस्टेड ऑफ उन क्वेश्चनों को छोड़ने के, आप सबसे पहले उनमें से भी कर लो यार। 40 तो आपको आते थे, 50-60 देख लो जो एलिमिनेशन से हो सकते हैं ना, 60 तक कर लो। बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है, उन पे आप वो ऑप्शन मार्क करके आओगे जो आपने सबसे कम मार्क किया है। वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर ए हो, आपने सबसे कम मार्क किया है ना, तो इसका मतलब बचे हुए क्वेश्चंस के जो मैक्सिमम आंसर्स हैं वो ए हो सकते हैं। और अगर आप मान लो 40 में से, उसमें से 15 भी अगर ए निकलते हैं, बात समझ आ रही है, तो 25 गलत होंगे। 25 का बाय 4 करो, 6 नंबर कटेंगे आपके, 15 से ही हो जाएंगे। 15 से 9 नंबर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 9 मार्क्स एट अ प्लेस जहाँ पे एक एक नंबर से जो कट ऑफ डिसाइड होता है। एक एक नंबर पे जो है वो 20-20 रैंक होते हैं, या 100-100 रैंक होता है जो छोटे पेपर हैं। तो आपको 9 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये जो टोटल है, ये आपकी अप्रोच के ऊपर है कि आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करते हो। मेरा जो तरीका है, मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, वो वीरेंद्र सहवाग वाला है। वो बड़ा एग्रेसिव है। मैंने पहले भी शायद से एक वीडियो में बताया था, अगर मुझे 40 ही आते होंगे ना, तो मैं 90 अटेम्प्ट करके आऊँगा, या 95। मतलब 90 से कम तो कभी करूँगा ही नहीं ना, 90 से कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि मैं उस तरह से करता हूँ कि मुझे पता है कि यार अगर मैं 90 कर दूंगा, इतना तो है कि माइनस नहीं होंगे, है ना। एक आपका इंट्यूजन होता है, वो पर्सनल आपके दिमाग जो बोलता है ना, एक जो पहला क्लिक कर जाता है कि यार इसको कर देता हूँ, उसी को करना, दूसरे को सोचना नहीं कि बी पे जाऊंगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं। बाकी कोडिंग डिकोडिंग हमने शुरू कर दिया है, बेसिक से एडवांस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर देखना है और ज़्यादा, और कर लो अपने किसी दोस्त के साथ अगर शेयर करनी है वीडियो। बाकी बड़ी विजडम की बातें हैं, है ना, बातें तो होती रहेंगी, वीडियोज आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिसने भी वीडियो एंड तक देखी है ना, वो सिर्फ कमेंट कर देना कि एंड, सिर्फ एंड कमेंट कर देना। या एक हंसने वाला जो इमोजी है ना, हंसने वाला इमोजी डाल देना। ये हम लोगों का सीक्रेट वर्ड है, ताकि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो आगे भी चलती रहेगी। आपका अगर आप इमोजी डालोगे तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि यार कोई कोई तो है जिसने सुनी है लास्ट तक वीडियो, है ना। बाकी चलते हैं यार, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैथ का भी लेक्चर डाल रहा हूँ, वो भी देखना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।